हम बनाने वाले हैं सालों साल चलने वाले चिप्स और पापड़। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं वर्षा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवाश व्लॉग में। मैं ठीक हूं, स्वस्थ हूं आप सभी की दुआओं से और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि यदि सुबह उठने के बाद हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए कि हम जीवन सिर्फ काट रहे हैं, ना कि जी रहे हैं। मेरे सबसे अच्छे और सबसे प्यारे साथियों, एक सटीक रणनीति के साथ हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत मायने रखता है। हमारे लिए लक्ष्य उतना ही ज़रूरी है जितना एक छोटे से बच्चे के लिए उसकी माँ का होना। छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल नादान होता है, उसे नहीं पता होता कि वह कब क्या और कैसे करना है। अपनी हर छोटी से बड़ी ज़रूरतों के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है, अपने पिता पर निर्भर रहता है। वैसे ही हम भी बिना लक्ष्य हर दिन बस यूं ही नादानी में बिता देते हैं। पता ही नहीं होता कि हमारा अमूल समय हर दिन कैसे और किन कामों में बीतता चला जा रहा है। लेकिन वही पल एक सटीक लक्ष्य हमारी सफलता का सिर्फ सहारा बनता है, बल्कि हमें एक सही दृष्टिकोण, एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने में मदद भी करता है। यदि जीवन में एक लक्ष्य ही ना हो तो कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की मन में एक जुनून, उत्साह ही ना हो, यदि हमारे हर दिन का एक लिया हुआ, हमारे द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य ही ना हो, तो फिर पूरे दिन के अमूल्य समय कभी सही से इस्तेमाल ही ना हो। दोस्तों, हर रोज़ 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेने के बाद भी हमें 16-17 घंटे मिलते हैं। लेकिन क्या कभी हमें ये याद होता है कि ये समय जिसका सही इस्तेमाल हमें बहुत कुछ दे सकता था? हमें ये अमूल्य समय कहाँ गुजार दिया? हमने क्या क्या किया? पिछले हफ्ते क्या क्या किया? अभी 1 घंटे पहले हमने क्या किया और अभी इस पल में हम क्या कर रहे हैं? दोस्तों, हमें निर्धारित तो करना ही पड़ेगा कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं अपने जीवन से, अपने हर दिन से, अपने आप से। ऐसा एक लक्ष्य तो हमें निर्धारित करना ही पड़ेगा जिसको हम वास्तव में करना चाहते हों, जो हमारे लिए बहुत महत्व रखता हो, जिससे हम हर परिस्थिति में करना चाहते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ लगे हमें, जो हमें अपने जीवन में हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी हमें वो कभी नहीं देती जो हमें चाहिए, बल्कि ज़िंदगी हमें वो सब दे सकती है जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? अभी दोपहर होने वाले हैं, दोपहर के बज रहे हैं 11 और समय कम है। हमें बनाना है ढेर सारे पापड़। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवाश व्लॉग में। मैं हूँ वर्षा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग काफ़ी स्वस्थ हैं, काफ़ी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ में। और बस आप सभी से ये बात करते ही करते वर्षा के अंदर भी एक नया उत्साह और एक नया जोश आ जाता है और बस आपकी वर्षा ठीक हो जाती है। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और हमारी मम्मी, चाची और बेटी और हम सभी लोग लग चुके हैं अपने पापड़ बनाने में। वैसे तो ये होली पर बनाया जाता है, लेकिन होली पे क्या हुआ कि उसके पहले से ही ना आलू खुदाई चल रही थी, तो सब लोग घर में, मम्मी लोग, भाई लोग, सब लोग, चाची लोग खेत में लगे थे, आलू खुदाई की हो रही थी। तो और ये अकेले का तो बस का होता नहीं है, क्योंकि अकेले बना नहीं सकते हैं। इसके लिए 3 से 4 लोग होने ही चाहिए, मिनिमम 3 से 4 लोग होने ही चाहिए। बाकी जितने लोग हों उतना ही कम होता है, तभी इसको बना सकते हैं, क्योंकि अकेले बना ही नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से नहीं बनाया। मम्मी ने भी बोला कि जाने दो, बाद में बनाएंगे जब सारे काम से फुर्सत हो जाएंगे तो तब। और होली पे मार्केट से ले लिया था, वो हम लोगों ने बना लिया था। और कुछ पिछले साल का रखा हुआ चिप्स और पापड़ था, तो हम लोगों ने वही होली पे बना लिया था। धूप
धूप में तो कोई जाना ही नहीं चाहता, और धूप इस टाइम इतनी ज़्यादा होती है, और दोपहर का टाइम हो रहा है, 11-12 बज रहे हैं, तो धूप इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से ना सब लोग यहाँ पे बगल में एक पेड़ के कटहल का पेड़ है, तो सब लोग उसी के छाँव में बैठ के आराम से बना रहे थे, और हमको ही बोले कि जाके तुम फैलाओ। तो हम ही फिर ले आके जल्दी जल्दी, चाची इधर बना रही थी, मम्मी उसको लोई बना रही थी, और चाची उसको बेल रही थी, और हमको बोले कि अब तुम फैलाओ। तो हम ले जाके उसको धूप में फैला रहे थे, और बीच बीच में जब नहीं बना पा रही थी, जल्दी से फैला के आ जाते तो थक जाते तो खड़े हो जा रहे थे, रेस्ट कर ले रहे थे। और ये हुआ कि कटहल का पेड़ है घर के बगल में, तो उसकी वजह से ना छाँव मिल रही थी, नहीं तो धूप में किसी की हिम्मत ही नहीं होती बनाने की। तो सभी लोग अभी ये बोल रहे हैं कि पापड़ बना लेते हैं आज, चिप्स किसी और दिन बनाएंगे, कल बना लेंगे या परसों बना लेंगे, क्योंकि अभी ना इतने में ही सबकी हिम्मत छूट गई है। अभी तो सिर्फ आलू के पापड़ बना रहे हैं, अभी चावल के, बेसन का और सूजी का, ये सभी पापड़ बनाना बाकी है। हम सोचते हैं कि मॉर्निंग में उठ के हम बना लें, लेकिन सुबह उठ के फिर खाना बनाना होता है, घर के काम करने होते हैं, ये सब करते करते 9-10 बज ही जाते हैं, 11, और फिर उसके बाद धूप हो जाती है, तो फिर मन ही नहीं करता है, और टाइम भी इस टाइम नहीं मिल पा रहा था। पता नहीं कहाँ से मधुमक्खी आके हाथ पे बैठ गई, अब इतना डर लग रहा है कि कहीं काटे ना, लेकिन चलो भगा दिए अभी। तो फिर जल्दी से सारे काम फिनिश करके पढ़ाई भी करनी होती है, तो टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन यही है कि अब किसी दिन करना ही पड़ेगा। और आवाज़ तो आलू के पापड़ बना ले रहे हैं, बाकी उसके बाद में फिर किसी दिन अब ये सारे, और चिप्स भी कल काटना है, कल मॉर्निंग में उठेंगे चिप्स काट लेंगे, बाकी ये सारा कुछ बना लेंगे। तो आप लोगों को पता है, थोड़ा मैं छोटी थी, बहुत छोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी, तो कभी जैसे मम्मी चिप्स पापड़ बनाया करती थी ना, तो हम भी उन लोग के साथ बनाते थे। लेकिन उस बार ना मुझे उस दिन पापड़ खाने का बड़ा मन कर रहा था, सबके घर में पापड़ बन रहे थे, और मेरा भी बहुत ज़ोर से मन कर रहा था, और मम्मी को बोले थे पापड़ बनाने के लिए, मम्मी बोली अभी 1-2 दिन बाद बनाएंगे क्योंकि बहुत काम है, तो वो पापड़ बना नहीं रही थी। और हमने क्या किया कि हम कहे कि हम ही बनाएंगे, हम जा रहे हैं, हम बनाएंगे। तो मम्मी बोली ठीक है जाओ बनाओ, वो मैं गुस्से में गई, और हमने क्या किया कि सारा कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद में जब उसमें सारा चीज़ मिलाया जाता है ना, जैसे मिर्च हो गया और जितने भी सामान लगते हैं, वो सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया, और हमें क्वांटिटी पता नहीं थी कि कितना इसमें मिलाना है, और हमने मिर्च ना बहुत ज़्यादा ले लिया था, और वो भी बिना हाथ में ग्लव्स लगाए कुछ भी किए, उसको हाथ से ही मिला दिया, उसमें पूरा मिक्स कर दिया। उसके बाद ना मेरा हाथ इतना जल रहा था, क्या ही बताएं, इतना जल रहा था कि वहीं पे रोना, सब कुछ छोड़ के रोना शुरू कर दिए। और उसके बाद में फिर दादी के पास गए, तो दादी मेरी उस टाइम, मम्मी तो गुस्सा थी मेरे से, और दादी के पास गए, दादी फिर उसमें गई, फ्रीज से बर्फ़ लेके आई, वो हाथ में लगाई, तो उससे भी कुछ नहीं आराम हो रहा था। बाल्टी में पानी भर के उसमें हाथ डाल के बैठे हुए थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे ऐसे करके बीतता चला गया। उसके बाद में रोए जा रहे थे, आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, और कह रहे थे अब कभी पापड़ चिप्स नहीं बनाएंगे हम, और ना खाएंगे ना बनाएंगे। तो मम्मी बोली जाओ और बनाओ। फिर उसके बाद ना सामने, घर के सामने ही डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ ले गई दादी मुझे, तो वहाँ पे वो उन्होंने भी कोई दवा वगैरह लगाया, तो उससे भी मुझे थोड़ा सा भी आराम मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिला। फिर उसके बाद घर आए तो बर्फ़ बांध के, दादी क्या की, बर्फ़ हाथ में ऐसे बांध के पट्टे इस कपड़े से, उसके बाद काफ़ी, फिर जाके 4-5 घंटे बाद मुझे आराम मिला था, इतना जल रहा था। उसके बाद ना उस साल फिर उसके बाद से ही मैंने कभी चिप्स नहीं बनाया, कभी पापड़ नहीं बनाया, ना तो वो कभी नाम ही नहीं लिया। लेकिन इस बार अभी थोड़ा बड़े हो गए तो समझ आने लगा है, तो इस साल फिर मैंने पापड़ बनवाया है, नहीं तो मैं कभी पापड़ नहीं बनवाती हूँ। उस साल के बाद से आज मुझे 6-7 साल हो गए, मैं पापड़ कभी नहीं बनवाती हूँ। मम्मी अकेले बनाएं या फिर सब लोग मिलकर उनके साथ बनवाएं, पर मैं कभी नहीं बनवाने आती हूँ। अब वही याद आता है तो बहुत हंसी आती है खुद के ऊपर कि हम लोग जो बचपन में जो चीज़ें कर दिए होते हैं ना, जो चीज़ें बीत गई होती है, उसको सोच के बस हंसी आती है कि चाह बहुत थी, लेकिन बस कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी करने की इच्छा ज़रूर थी, लगन और जुनून था। तो बातों में अब हमारे पापड़ भी बन ही चुके हैं, बस थोड़ा बहुत रह गया है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। और अब इंतज़ार रहेगा तो बस इसके सूखने का, कि सूख जाए और हम कब इसको छानें और कब खुद खाएं और सबको खिलाएं।
सबके साथ मिलकर कोई काम करने में ना बड़ा आनंद आता है। अभी चाची मम्मी सब लोग इकट्ठा है ना, सबके साथ इतना अच्छा लग रहा है ना कि धूप लग रही इतनी ज़्यादा लेकिन एहसास नहीं हो रहा है, और अभी इतनी अच्छी हवा भी चल रही है। लेकिन यही होता ना कि अभी अकेले बना रहे होते ना तो मन नहीं लगता और 1 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हुआ जाता। लेकिन अभी सबके साथ में इतना अच्छा लग रहा है कि टाइम बीत गया, बना भी ख़त्म होने को है, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि धूप लग रही हमें। इन्हीं कुछ बातों के साथ में आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ में, कुछ नए सफ़र में, और आप हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय।